प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय कपिल अवतार आख्यान भाग 1। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि प्राचीन समय में ईश्वर भगवान विष्णु महामुनि सिद्ध कपिल हुए थे, जो स्वयं साक्षात हर थे और सिद्धों के उत्तम मुनि हुए थे। इस प्रकार से सिद्ध का ध्यान करते हुए यह संपूर्ण जगत स्वतः ही समुत्पन्न हुआ था, क्योंकि यह भगवान हरि के शरीर से समुद्गत हुआ था। इसी कारण से वह कपिल कहे गए हैं। वह एक बार स्वयंभुव मनु के अंतर में होकर मुनि श्रेष्ठ से यह वाक्य कहा था। कपिल देव ने कहा कि हे स्वयंभुव, आप तो मुनियों में बहुत ही अधिक श्रेष्ठ हैं। हे महापते, आप तो श्री ब्रह्मा के ही रूप से समन्वित हैं। इस समय में आप प्रार्थना करने वाले मेरे ही अभिष्ट को मुझे प्रदान करिए। यह संपूर्ण जगत आपका ही है और आपके द्वारा ही परिपालित है। आपने ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है और आप ही इन जगतों के स्वामी हैं। स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में, देव, मनुष्य और जंतुओं में आप ही स्वामी हैं। आप ही वरदान देने वाले हैं। आप ही रक्षा करने वाले हैं और आप ही एक सनातन हैं, अर्थात सर्वदा से चले आने वाले हैं। आप ही धाता विधाता हैं और आप ही सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस कारण से आप कृपा करके ऐसा स्थान प्रदान करिए जो तीनों लोकों में महान दुर्लभ हो। मैं समस्त प्राणियों में होकर प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं ज्ञान रूपी दीपिका का निर्माण करके
इस जगत जात का अर्थात पूरे जगत का उद्धार करूंगा। इस समय अज्ञान रूपी सागर में मग्न इस संपूर्ण जगत को ज्ञान रूपी प्लव अर्थात संतरण का साधन प्रदान करके मैं तीनों का तारण करूंगा। हे प्रभु, आप हमारे नाथ हैं, पूजा के योग्य हैं और इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। महामुनि कपिल के द्वारा इस रीति से कहे गए उन मनु ने फिर उन संसित व्रतों वाले महामुनि कपिल को उत्तर दिया था। मनु ने कहा कि आप समस्त जगत का भला करने के लिए ज्ञान दीपिका के करने की इच्छा वाले हैं, तो फिर आपको इस स्थान की प्रार्थना से क्या करना है? आपने पहले हिरण्यगर्भ के महान अद्भुत तप का तपन किया था, जो बहुत ही अद्भुत स्वरूप वाला था। हे द्विज, मुझसे किसी भी स्थान के लिए याचना नहीं की थी कि जहां पर तपश्चर्या की जाएगी। भगवान शंभु तो संभोग के सर्वथा शून्य हैं। उन्होंने देवों के भाव से वर्षों तक अर्थात 10,000 वर्षों तक तपश्चर्या की थी, किंतु उन्होंने भी स्थान की कभी इच्छा नहीं की थी। देवेंद्र नीतिहोत्र समक राक्षसों का स्वामी, यादवों के पति मातर्श्वा तथा धनाध्यक्ष कुबेर, इन सब ने तीव्रतम तप किया था। जो दिक्पाल के पद की इच्छा रखने वाले थे, अर्थात जो दिक्पाल के पद की प्राप्ति के ही लिए इन सब ने तपस्या की थी। हे महामुनि, उन्होंने भी किसी भी स्थान के अनुसंधान करने की इच्छा नहीं की थी। हे महामुनि कपिल, देवों के आलय, तीर्थ स्थल, क्षेत्र तथा पवित्र सरिताएं, बहुत से पुण्य परिपूर्ण स्थान इस भूमि में स्थित हैं। उनमें से आप किसी भी एक स्थान की प्राप्ति करके तपश्चर्या करते हैं। हे ब्राह्मण, क्या वहां पर तपश्चर्या की सिद्धि नहीं होगी? फिर मुझसे किसी भी स्थान की प्रार्थना करना केवल आपका विकथन ही है।
यह ऐसा विकथन करना तपस्वियों को धर्म युक्त नहीं होता है। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि स्वयंभु मनु के इस वचन का श्रवण करके महामुनि सिद्ध कपिल बहुत अधिक कुपित हुए थे और उस समय उन्होंने मनु से कहा, महामुनि कपिल देव बोले, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे स्थान की प्रार्थना की थी, किंतु आप तो बहुत से हेतुओं के द्वारा मेरे ही ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। आपके इस अत्यंत उग्र वचन को मैं सहन करने में असमर्थ हूं। आप स्वयं तीनों भुवनों के अध्यक्ष हैं। यही आपका ऐसा गर्व है। आप मुझे आपका यह वचन क्षमा करने के योग्य नहीं है कि आप मेरी की हुई प्रार्थना को वे कथन कह रहे हैं। ऐसा जो आप कहते हैं उसका यह फल प्राप्त करिए। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।